हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें कि अगर आपने उसका सिलेबस देखा होगा तो उसमें 70 का नॉन टेक्निकल है और आपका 30 का टेक्निकल है। ठीक है, 30 का टेक्निकल में क्या है, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या आपने जिस भी ट्रेड से भरा होगा, और 70 का आपका नॉन टेक्निकल है, जिसमें कि आपका जीके, रीजनिंग और मैथ्स है। अगर आप जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, इसी वीडियो में आपको जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन कराऊंगा और जो 70 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। और इस वीडियो में मैं आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन लूँगा, जो कि क्वेश्चन पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ पे भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852 में, 1856 में, 1858 में या 1860 में? तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका 1857 की क्रांति जो हुई थी ना, बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अंग्रेज़ों की नींव तक हिल गई थी 1857 की क्रांति के बाद। उस क्रांति के बाद में ही भारत सरकार अधिनियम लॉन्च किया गया 1858 में अंग्रेजी संसद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? मतलब हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन होता था, पर जो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया यानी कि जनगण मन, या पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, या पहली बार तिरंगा लहराया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो 1896 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, या लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड एलन बोरो? तो जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ के लिए, क्योंकि इसने ही भारतीय प्रेस के ऊपर में जो भी जो आपके जो बेड़ियां लगी हुई थी उनको फ्री कर दिया था। मतलब भारतीय प्रेस को फ्री कर दिया था ताकि वो अपने अपने हिसाब से जो लिखना चाहे वो लिख सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, या पुर्तगाली के द्वारा? तो ये किया जाता था, कारताज व्यवस्था का जो ज़्यादातर उपयोग है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये गलत ही होगा कि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल नहीं, गलत क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब गलत है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो नाइटहुड की उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उन्होंने वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से मतदान दल होना चाहिए, इसकी डिमांड किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, या कलकत्ता अधिवेशन 1917? तो ये किया गया था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि में, चिंसूरा में, सूरत में, या चेन्नई में? तो पहली यूरोपीय बस्ती वो स्थापित की गई थी आपकी कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने अंग्रेज़ों को इनविटेशन दिया और उनको फ्री ट्रेड दिया? मतलब आप आइए और अपनी मर्जी से
जैसे भी आप ट्रेड या जैसे भी आप व्यापार करना चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फरमान किसने किया था? हैदराबाद ने, बीजापुर ने, गोलकुंडा ने या अहमदनगर ने? तो फ्री ट्रेड का जो सुनहरा फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों के लिए वो किया था गोलकुंडा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो जो सलबाई की संधि है वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मतलब कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में और कौन लड़ा था? मीर कासिम लड़ा था, सादत अली खान लड़ा था या अली वर्दी खान लड़ा था या सिराजुद्दौला लड़ा था? तो वो लड़ा था आपका मीर कासिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कौन से सिस्टम को माना जाता है? वुड्स डिस्पैच को, सैडलर आयोग को, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को या रेलवे आयोग को? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। कब हुआ था? आपका 1774 में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम ये दोनों जो है वो लॉर्ड लिटन के जो शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? यानी कि इंडिया में अब तक जितने भी वायसराय या फिर जितने भी लॉर्ड्स या जितने भी शासन किया अंग्रेज़ों के टाइम में, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा या एक ही जो वायसराय था ऐसा था जिसकी जो मृत्यु है उसके शासनकाल के दौरान हो गई थी या जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो कौन था वो? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग? तो ये था आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी ये पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो आपका अंडमान एंड निकोबार है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ वहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन क्यों किया था? किसके लिए किया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो हंटर आयोग बनाया गया था वो भारत में शिक्षा के सुधार के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? तो टंकण पे कागजी मुद्रा यानी कि जो टके आते थे ना, कागजी मुद्रा बेसिकली सीधा सीधा बोले कि इंडिया में रुपीज़ को, जो आज हम रुपीज़ देखते हैं, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इसके समय में एक और शासनकाल में एक और इम्पोर्टेंट हुआ था, वो हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में और कॉलेज अधिनियम या जो आपको विश्वविद्यालय अधिनियम जो बनाया था 1904 में। ये दो इम्पोर्टेंट काम और थे जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को, बालाजी विश्वनाथ को, नारायण राव बाजीराव को या संभाजी को? तो मराठा मैकियावेली कहा जाता है आपका नाना फडणवीस को। ठीक है, नाना फडणवीस को ही मराठा मैकियावेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये किस युद्ध के बाद हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से कौन सा चार में से एक स्टेटमेंट है जो कि पूना पैक्ट से रिलेटेड नहीं है? तो यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो ये समझौता जो था वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, ये भी सही है।
प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटें आरक्षित की गई, ये भी सही है। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाद सत्याग्रह, ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इसको टेनर माना जाता है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, किसने इसको लीड किया था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो महाद सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ये करना है कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल में बहुत सारे जीके के वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।